नमस्कार, मैं संजीत कुमार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक स्टेट। अभी न्यूज आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस्तीफा दे दिया है। समझिए कि आज लगभग इंडिया गठबंधन जो बना था लगभग उसका अंत हो गया है। जिसने इंडिया गठबंधन के बनाने के लिए दिन रात मेहनत की, उनको उन्हीं के द्वारा इंडिया गठबंधन को छोड़ दिया गया है। इसका मतलब इंडिया गठबंधन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं बाकी है, बहुत कुछ गड़बड़ गठबंधन को। आज जो बीजेपी है, इसका कारण कांग्रेस है। कांग्रेस नहीं चाहती है कि किसी भी राज्य में कांग्रेस और बीजेपी के छोड़ के कोई दूसरा पार्टी गठबंधन करे। मायावती जी सही कर रही है। अगर किसी गठबंधन में मायावती जी नहीं जा रही हैं तो उनका कहना सही है, उनका निर्णय बिल्कुल सही है, 100% सही है। क्योंकि वो जानती है भविष्य, कांग्रेस का नेचर को जानती है, वो बीजेपी को नेचर को जानती है, और ये जानती है कि वो जो सम्मान जो आपको मिलना चाहिए वो कांग्रेस और बीजेपी कभी किसी पार्टी को नहीं देती है। और जिस तरह से इंडिया गठबंधन का अंत हुआ और आज होने वाला है, जिस तरह से कांग्रेस 3 राज्य के पीछे 3 राज्य में गठबंधन नहीं की, आप लोग दिखाई दे रहा है कि क्या स्थिति है। तीनों राज्य में बीजेपी आई। जिस तरह से कांग्रेस अखिलेश यादव को यूपी में दबाव बना रही है सीट के लिए, समझ जाइए कि वहाँ भी बीजेपी के वो एक तरह से बी टीम के रूप में काम कर रही है कांग्रेस पार्टी। बिहार में भी पिछले विधानसभा के चुनाव में जिस तरह से बीजेपी ने 75 सीटों पर चुनाव लड़ी और मात्र 19 सीट जीत पाई, इसे पता चल रहा है कि बीजेपी के जिताने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान माना जा रहा है। तो कांग्रेस आज अगर सबसे मजबूत अगर बी टीम के रूप में काम कर रही है तो वो है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस। बीजेपी के बीच टीम के रूप में कांग्रेस काम कर रही है और वो नहीं चाहती है कि छोटी पार्टी ग्रोथ करे। और जिस तरह से मायावती को ओवैसी को बदनाम किया जा रहा है, मायावती को एक मिशन के लिए काम कर रही है, ओवैसी एक मिशन के लिए काम कर रहे हैं। और भी जितने पार्टी है, समाजवादी पार्टी या जो भी समाजवादी विचारधारा के बहुजन दल है, ये मिशन के लिए काम कर रही है। और बीजेपी और कांग्रेस का मिशन एक ही है कि अपनी सत्ता को कायम रखना, अपने विचारधारा को कायम रखना। और ये नहीं चाहती है, ये बीजेपी या कांग्रेस नहीं चाहती है कि कोई दूसरे पार्टी ग्रोथ करे, दूसरे पार्टी इस देश का प्रधानमंत्री बने और इस देश के लीडर के रूप में उभरे। और ये छोटी छोटी पार्टी को समझना चाहिए, लालू जी को समझना चाहिए कि कांग्रेस के शासन में ही उन पर केस FIR दर्ज किया गया था। लालू जी को समझना चाहिए, अखिलेश यादव को थोड़ा बहुत समझ में आती है कभी कभी, लेकिन उनकी ये एक ही उपाय है, अगर बीजेपी को हराना चाहते हैं तो कांग्रेस को दूध के मक्खी की तरफ नोच के फेंकना होगा। अगर कांग्रेस इंडिया गठबंधन में शामिल रहेगी तो ये बीजेपी की जीत निश्चित है। और अगर बीजेपी को हराना होगा तो कांग्रेस को अलर्ट करके बाकी सभी बहुजन दल को एक होकर चुनाव लड़ना होगा। अगर मोहन जी के नेतृत्व में तो समझो कि 100% फुल बहुमत से भी ऊपर सीट जीत सकती है इंडिया गठबंधन। ये आज की बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है। नीतीश कुमार जिन्होंने इंडिया गठबंधन को बनाने के लिए दिन रात एक किया, वो इंडिया गठबंधन छोड़ चुकी है। इसका मतलब इसका सबसे बड़ा दोषी कांग्रेस को माना जा रहा है, इसका बहुत बड़ा दोषी कांग्रेस को माना जा रहा है। धन्यवाद मेरे वीडियो को देखने के लिए। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और इस तरह के आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे मैं आगे भी आपका तक नए वीडियो बना सकूँ और पहुँचा सकूँ। धन्यवाद एक बार फिर से।